गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं मनोज मैथ की पाठशाला में एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने, आपका भाई बंधु लेकर के कंपाउंडेड इंटरेस्ट। कंपाउंडेड इंटरेस्ट यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, उसको हम लोग पढ़ना है और चक्रवृद्धि ब्याज को अच्छी तरह से निकालना है, समझना है और जानना है। आइए देखते हैं इसको कैसे हम निकालते। तीन चीज़ों का बहुत ध्यान देना होता है इसमें। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो आपको पी यानी प्रिंसिपल अमाउंट जरूरी है जानना। 64,000 प्रिंसिपल अमाउंट है और टाइम जो है वो 3 ईयर्स है। और कितना कह रहा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 7.5%। 7.5 का मतलब 7 दूना 14, 1 15/2%। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब कह रहा है कंपाउंडेड एनुअली। अब देख लो भैया, कंपाउंडेड एनुअली जब पूछेगा, सिंपल इंटरेस्ट या साई बराबर निकालेंगे PRT/100। पहले साल के लिए ये निकालेंगे फर्स्ट ईयर, जहां साल को एक साल मानेंगे। टी बराबर क्या लेंगे? 1 ईयर। और दूसरे साल का ये एसआई प्लस प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल अमाउंट दूसरे साल का हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे करते हैं? पीआरटी फर्स्ट ईयर का निकालना 64,000। आर कितना है? आर है आपका 15/2 और गुणे एक साल का हमेशा टाइम लेंगे, बटे कर देंगे 100 काट दिया। अब इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा? 32 दूना 64। अब गुणा कर लेंगे। गुणा क्या करेंगे? देखिए 32 गुणे 15 तो कितना आ जाएगा? गुणा कर लीजिए। 32 गुणे 15, 32 गुणे 15, 2 पच्चे 10, 1 5 15, 16, 2 एकम 2 और 3 एकम 3, 0 8 और 4 कितना आ गया? 480। कितना आ गया? 480। और ये 0 बचा ही है, ये 0 आपका बचा ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा। यानी कितना हो जाएगा उसका? 4800 रुपया हो जाएगा फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट ईयर का एसआई कितना हो जाएगा? 4800 रुपया। अब दूसरे ईयर का कंपाउंडेड इंटरेस्ट है, तो फॉर सेकेंड ईयर का क्या हो जाएगा? मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा? प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा सेकेंड ईयर का? 64,000 प्लस 4800। कितना? 4800। हो जाएगा कितना? जोड़ लीजिए, 4 4 8, यानी हो जाएगा 68,800। 68,800 रुपया क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट। अब इस पे हम निकालेंगे कितना परसेंट का? 7.5% का सेकेंड ईयर का। तो सेकेंड ईयर का यह साई बराबर कितना होगा? PRT/100 कितना हो जाएगा? 68,800 गुणे 15/2 गुणे 1/100। तो ये कट गया। अब ये इससे कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 3 4 और 4, यानी अब क्या करेंगे हम? 3 4 4 मल्टीप्लाइड बाई 50। अब क्या करेंगे? जब इतना आ जाएगा तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे।
5 चौक के 20 के 2, 5 चौक के 20 2 22 यानी 2, 5 3 15 2 17, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 एकम 3 2, 6 7 4 11 1, 3 1 4 1 5। कितना आ जाएगा? ब्याज जो उसका आएगा वो आ जाएगा भैया 5160 रुपया। कितना आ जाएगा? 5160 रुपया। अब 5160 रुपया जगह ले लें, थोड़ा सा स्पेस की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए इस तरह से जो आपका फर्स्ट ईयर हो गया, सेकेंड ईयर हो गया, अब हम थर्ड ईयर का निकालेंगे। फर्स्ट ईयर हो गया, सेकेंड ईयर हो गया, थर्ड ईयर निकालेंगे। तो थर्ड ईयर में क्या होगा? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, अब थर्ड ईयर जब निकालेंगे ना, तो इस अमाउंट में इसको हम जोड़ लेंगे। जब इस अमाउंट में इसको हम जोड़ लेंगे तब हमारा क्या आएगा? थर्ड ईयर का निकलेगा। अब थर्ड ईयर का निकालने के लिए हम क्या करेंगे? प्रोसेस को थर्ड ईयर का SI बराबर क्या हो जाएगा? कंपाउंडेड इंटरेस्ट है इसलिए कर रहा हूं। अब आपका थर्ड ईयर का 68,800 प्लस प्रिंसिपल अमाउंट में 5160 ऐड हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? SI यानी मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा? तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा? यानी P बराबर कितना होगा? जोड़ लीजिए आपका 0.6 8 में 1 जा 9 जोड़ जा 9 8 5 13 और 1 बच जाएगा और आपका 6 1 7। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 73,960 रुपये। अब 73,960 का SI निकालेंगे। SI बराबर 73,960 का SI PRT यानी 15/2 1/100 काट देंगे। ठीक है, काट देंगे और इससे काट देंगे तो आपका 2 3 6 2 छक्के 12 2 9 18 और 2 8 16। ठीक है, अब यानी कट के हो जाएगा 3698 इंटू 15/10। अब हम काट लेंगे 5 से, तो क्या होगा? 5 3 15 5 दूना 10। अब फिर काट लेंगे इसको 2 से, तो 2 18 दूना 36 2 चौके 8 1 बचा 2 9 18। अब हमको मल्टीप्लिकेशन मिलके मिल जाएगा 1819 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो लिख लेंगे, क्या आ जाएगा हमारा? जो 9 3 27 के 7 2 बचा 4 3 12 12 2 14 1 बचा और 4 बटे 8 3 24 है 25 2 बचा 3 एकम 3 2 5 यानी टोटल अमाउंट कितना आएगा? 5547 रुपये। अब सोचिए कि थर्ड ईयर का इंटरेस्ट इतना, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट इतना और आपका फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, ये सारा अमाउंट अब क्या कह रहा है इसमें? कितना मैच्योरिटी अमाउंट उसको मिलेगा? जोड़ेंगे हम 73,960 प्लस 5547। टोटल मैच्योरिटी अमाउंट उसको जो मिलेगा
टोटल अमाउंट जो उसको मिलेगा वो होगा 73,960 प्लस 5547, यानी कि आप जोड़ लीजिए 7 6 4 10 की 0 5 9 14 15 और 5 3 8 1 9 और 7 79,507 रुपीज उसको मिलेगा। कितना बेचारे को मिलेगा? 79,507 रुपीज। ये टोटल अमाउंट उसको मिलेगा। कंपाउंडेड एनुअली उसने जमा किया बैंक में, तो इतना सारा अमाउंट उसको मिलेगा, यानी 64,000 का जो ब्याज हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, देखो 15,507 रुपया ब्याज हो जाएगा 3 साल में। मतलब हर साल उसको जो ब्याज मिल रहा है, एक तरह से सपोज कर लीजिए 5,000 मिल रहा है। तो ये कंपाउंडेड एनुअली का खेल है भैया। कंपाउंडेड एनुअली में जब आप किसी से लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट पर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कंपाउंडेड एनुअली में लेंगे तो आपको यही चीज़ें देखना पड़ेगा, और इसी के हिसाब से वो सारी चीज़ें कैलकुलेट होंगी और इसी के हिसाब से आपको रिजल्ट दिखेगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।